जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सबसे पहले जो है वो आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है getmdnotes.com। यहाँ से आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे यहाँ आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे और अपना यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है। जी, तो लॉगिन करने के बाद अपने जो साइट एडमिनिस्ट्रेशन का जो डैशबोर्ड है आपने वहाँ जाना है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो माई अकाउंट के अंदर यहाँ पर साइट एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन यहाँ पर लॉगिन करते ही एडमिन से जब आप लॉगिन करेंगे ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। दूसरा आपके पास जो है ये एक आइकन यहाँ पर आ रहा है, साथ में जो है वो MD नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ से आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड जब आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने लेफ़्ट साइड में ये जो मेन्यू आपके पास आ रहा है यहाँ से ट्यूटर LMS के ऊपर आपने माउस लेकर आना है और उसके बाद आपने कोर्सेज़ में चला जाना है। ये वो तमाम कोर्सेज़ हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए हैं। इनको आप डिलीट कर लीजिएगा क्योंकि ये सैम्पल कोर्सेज़ हैं सारे, जो कि डमी कोर्सेज़ जिनको कहा जाता है। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए जो है वो एंटर किए गए थे। आपने यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है कोर्स की तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपने इस पेज के ऊपर ये तमाम डिटेल्स हैं, ये तमाम डिटेल्स आपने कोर्स की एंटर करनी है। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला आपके पास जो फील्ड है यहाँ पर आपने कोर्स का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट कोर्स। उसके बाद जो है वो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी कोर्स से रिलेटेड वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये इसको जो है वो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मीडिया ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करें। आपके पास जो है ये अपलोड फाइल का ऑप्शन है, या मीडिया लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड करेंगे। आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इमेज या वीडियो या कोई भी फाइल जो आप अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आप जो है वो इसके अंदर कोई मीडिया भी ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये पैराग्राफ, यहाँ से हेडिंग्स आप चूज़ कर सकते हैं या प्री फॉर्मेटेड। ये तमाम ऑप्शंस यहाँ से बोल्ड करना है, टेक्स्ट इटैलिक है, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपने नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है और ये जो पेज ऑप्शन हैं ये आपने इनको नहीं छेड़ना। ये जो है इनको अगर आप छेड़ेंगे तो जो पेज की सेटिंग्स हैं आपकी वो ख़राब हो जाएंगी। तो इनको आपने बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं करना। नीचे आ जाना है आपने कोर्स सेटिंग के टैब पर। ठीक है, यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट नहीं है कोर्स की कि स्टूडेंट जितने उसमें एनरोल हो सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट कैन एनरोल इन दिस कोर्स सेट ज़ीरो फॉर नो लिमिट्स। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप इसमें लिमिट लगाना चाहते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो सकें, तो यहाँ पर जितने भी आप स्टूडेंट लिखेंगे उससे ज़्यादा एनरोल नहीं हो सकेंगे। तो अगर इसको आपने ओपन रखना है तो यहाँ पर सिंपली ज़ीरो रहने दें। उसके बाद आपने कोर्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, जहाँ पे जो बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, ये तीन ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, या ऑल लेवल्स भी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक चेक बॉक्स है, देना है, ऑन कर देना है। अगर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसकी देखें, मेक दिस कोर्स पब्लिक, नो एनरोलमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक हो जाएगा, कोई भी जो स्टूडेंट है वो एनरोल किए बगैर इस कोर्स को देख सकेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बगैर एनरोल किए स्टूडेंट इस कोर्स को जो है वो ले सकें तो आप इसको ऑन कर दें। अगर इसको आप ऑफ़ रखेंगे तो स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद वो कोर्स का कंटेंट वो देख पाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर का जो है वो टैब एक कोर्स के अंदर होता है,
इसको अगर ऑन रखेंगे आप तो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन जो है वो आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा। अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो क्वेश्चन आंसर जो है वो कमेंट्स होते हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है, आप ये सिलेक्ट कर लें यहाँ से। उसके बाद है आपके पास कोर्स बिल्डर। यहाँ आपने टॉपिक ऐड करना है, जो भी आपके कोर्स का टॉपिक है वो यहाँ पे उसका आपने नेम यहाँ पर देना है, टॉपिक का नेम। मैं यहाँ पर टेस्ट टॉपिक नेम कर देता हूँ इसको। उसकी समरी आपने प्रोवाइड करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी है इसके, ऐड अ समरी ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द activities for the topic. The next is shown on the course page beside the tooltip beside the topic name। ठीक है, ये समरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टेस्ट समरी मैं इसको नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने टॉपिक ऐड कर देना है। ऐड टॉपिक के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉपिक जो है वो आपका ऐड हो गया आपके कोर्स के अंदर। अब इसके नीचे आपको दो बटन शो होंगे। ये दो बटन जो है वो फर्स्ट बटन, अगर आप कोई लेसन्स वगैरह जो है वो इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप उस लेसन का नेम और उसके अंदर जो भी आप कंटेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई मीडिया है, जैसे PDF फाइल या कोई इमेजेस वगैरह या वीडियो वगैरह, वो कोई भी मीडिया आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ उसके रिलेटेड जो है कंटेंट से रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, विजुअल और एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है तो आप टेक्स्ट के ऑप्शन पर ना जाएं, विजुअल में रहकर जो है वो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपकी जो है वो शो हो जाएगी कोर्स में। मैं इसको यहाँ पर टेस्ट लेसन कंटेंट कर देता हूँ और इसको अपडेट कर। उसके बाद इसके नीचे मज़ीद ऑप्शन है। ठीक है, फ़ीचर इमेज है, यहाँ पे जो भी आपने जो उसका कंटेंट का फ़ीचर इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं या मीडिया से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप अपलोड भी कर लें या सिलेक्ट कर लें। वीडियो अगर आप जो है वो ऐड करना चाहते हैं, वीडियो सोर्स आपने सिलेक्ट करना है पहले कि आपने जो है वो HTML5 यानी MP4 वीडियो है या एक्सटर्नल URL है, यूट्यूब की वीडियो है, Vimeo है, या एम्बेड करना चाह रहे हैं या शॉर्ट कोड इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं आप। तो अगर आपने यूट्यूब से करना है तो इसको यूट्यूब को सिलेक्ट कर लें और यूट्यूब की वीडियो का जो URL है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप नीचे जो है इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वीडियो प्लेबैक टाइम, यहाँ आप वो एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अटैचमेंट, जैसे कि लेसन्स के अंदर अगर आप PDF फाइल्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप रखना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें। अपलोड करने के लिए आप कोई पिक्चर या कोई PDF फाइल या कोई भी चीज़ यहाँ पर आप जो है वो एंटर कर सकते हैं। अपलोड होगा मीडिया लाइब्रेरी में, अपलोड मीडिया पर आपने क्लिक करना है तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपडेट लेसन पर क्लिक करना है। ये अपडेट लेसन का बटन है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे, ये आपका लेसन अपडेट हो गया। अब अगर आप इसके अंदर कोई क्विज़ ऐड करना चाहते हैं तो क्विज़ के बटन पर आप जो है वो क्लिक करें। क्विज़ टाइटल जो है वो आपने यहाँ पर देना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट क्विज़ टाइटल। क्विज़ की समरी आपने देनी है। उसके बाद जो है अपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा जहाँ पर आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। यहाँ पर आप ऐड क्वेश्चंस के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद जो है आपने राइट योर क्वेश्चन हेयर, यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखना है। कोई भी जो है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। मैं इसको टेस्ट क्वेश्चन 1 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से क्वेश्चन की टाइप सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप का आप जो है वो क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं। ट्रू फॉल्स है, सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, ओपन एंडेड है, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं मल्टीपल जो है वो चॉइस अगर चूज़ करता हूँ तो इसकी सेटिंग मज़ीद है कि आंसर रिक्वायर्ड है, कि आंसर दिए बगैर जो है वो कुछ एंटर किए बगैर फील्ड में स्टूडेंट जो है वो सबमिट नहीं कर पाएगा।
उसके अलावा रैंडमाइज है कि आप क्वेश्चंस को जो है वो रैंडमली वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं रैंडमली। तो इसको अगर आप रैंडमली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको भी आप ऑन कर दें। उसके बाद आपने पॉइंट्स देने हैं कि इस आंसर के लिए पॉइंट्स कितने होंगे। इसको जितने भी पॉइंट्स आप रखना चाहते हैं पर क्वेश्चन वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले करना चाहते हैं अगर पॉइंट्स तो इसको ऑन कर दें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो इसको छोड़ दें। इसके फिर ऑप्शंस जो हैं वो आपने ऐड करने हैं उसके बाद। तो यहाँ पर ऐड एन ऑप्शन का बटन है आपके पास, इसको क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपने आंसर टाइटल दे देना है, कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट आंसर टाइटल। अगर कोई इमेज वगैरह वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करते हुए मीडिया से सेलेक्ट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। नहीं करना चाहते तो नीचे डिस्प्ले फॉर्मेट फॉर ऑप्शंस है, टेक्स्ट ओनली, ओनली इमेज, टेक्स्ट एंड इमेज बोथ। ये ऑप्शंस यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करने के बाद आप आंसर्स को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप कोई भी मज़ीद ऑप्शन इसके अंदर, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस आपने सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको रखने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन कोई भी आप रख लेते हैं, जो भी आपने रखना है। टेस्ट आंसर 2 कर देता हूँ मैं इसको। टेक्स्ट ओनली है, अपडेट आंसर कर देता हूँ। 2 ऑप्शन हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपने ऐड करना है, जितने चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जो भी आंसर है वो आपने टाइप करना है। नेक्स्ट का जो है वो टेस्ट आंसर 3 कर देता हूँ मैं, और इसको टेक्स्ट ओनली रख के अपडेट आंसर कर देता हूँ। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है आपने जो राइट आंसर इनमें से होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। ये आपके पास एक चेक बॉक्स है। अपडेट अगर आप इसको करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। इसको ऑप्शंस को जो है वो आप मूव करना चाहते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जो राइट आंसर है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ऐड टू क्वेश्चन का बटन आपने क्लिक कर देना है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ऐड हो गया है, मल्टीपल चॉइस। मज़ीद आप क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसी बटन से आपके ऐड हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं कि यहाँ पर जो टाइम लिमिट है कि कितने टाइम में जो है वो आपका टाइम लिमिट फॉर दिस क्विज़। 0 मीन्स नो लिमिट। अगर आप जो है वो क्विज़ की लिमिट जो है वो अनलिमिटेड रखना चाहते हैं तो इसको 0 कर दें। या फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जो है वो कोई टाइम रखना चाहते हैं तो जितना भी आपने टाइम यहाँ पर रखना है टाइम लिमिट में, वही यहाँ पर एंटर करने के बाद मिनट्स में, आवर्स में, डेज़ और वीक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड्स भी ऑप्शन है। इसको हाइड करना है क्विज़ टाइम को, तो आप इसको चेक कर दें। अगर हाइड नहीं करना, शो करवाना है तो इसको जो है वो आप ऑफ रखेंगे। अच्छा, क्विज़ फीडबैक मोड है उसके नीचे, पिक द क्विज सिस्टम्स बिहेवियर ऑन चॉइस बेस्ड क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या रिवील मोड या फिर रिट्राई मोड। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट है आंसर शोन आफ्टर द क्विज इज़ फिनिश, यानी कि जब पूरा क्विज़ फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो आंसर्स हैं वो स्टूडेंट को शो होंगे। अगर रिवील मोड पे होगा तो जैसे ही स्टूडेंट जो है वो अटैम्प्ट करेगा क्वेश्चन को और सबमिट करेगा तो उसको रिवील हो जाएगा उसका, अगर आपने सही जो है वो चूज़ किया है या नहीं किया है। रॉन्ग होगा तो रेड हो जाएगा और नीचे सही ऑप्शन शो हो जाएगा उसको। इसी तरह जो है री अटैम्प्ट रिट्राई मोड का है, तो इसको जो है अगर आप ऑन रखना चाहते हैं, री अटैम्प्ट क्विज़ एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्टूडेंट को अलाउ हो जाएगा कि वो क्विज़ को री अटैम्प्ट कर सकता है। अगर इसको आप चेक नहीं करते तो सिर्फ एक मरतबा ही स्टूडेंट क्विज़ ले पाएगा। अच्छा, इसमें मज़ीद मैं आपको बता दूं कि रिट्राई मोड में ये होगा कि जितनी भी ट्राई स्टूडेंट जो है वो करेगा तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो एवरेज बेस के ऊपर आएगा। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लें 2 मरतबा अगर रिट्राई किया है स्टूडेंट ने क्विज़ को, तो उसका दोनों के जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज जो है वो शो करवाएगा ये। उसके बाद जो है पासिंग ग्रेड्स आपने परसेंटेज में यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 80% है कि 80% अगर
एप्लीकेंट के मार्क्स हैं तो वो पास होगा, अदरवाइज़ जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम क्वेश्चंस अलाउड टू आंसर, यानी कि जितने क्वेश्चन जो हैं वो अलाउड करने हैं अपने स्टूडेंट को, उसके नंबर आप यहाँ पर दे देंगे कि 10 जो है वो आपने आंसर जो है उसको अटैम्प्ट के लिए अलाउ किए हैं। हर एक फील्ड की जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे मेंशन की गई है। एडवांस सेटिंग्स में जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विज़ ऑटो स्टार्ट है, यानी कि जैसे ही स्टूडेंट जो है वो क्लिक करेगा क्विज़ के लिए, उसका जो क्विज़ है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो स्टूडेंट के पास एक बटन शो होगा स्टार्ट क्विज़ के लिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है उसको स्टार्ट कर सकता है। क्वेश्चन लेआउट जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सिंगल क्वेश्चन पेजिनेशन, यानी कि एक अगर सिंगल क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करते हैं तो एक पेज पर एक क्वेश्चन शो होगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन पेजिनेशन शो करते हैं तो आपके जो हैं वो पेजिनेशन बन जाएगी, यानी पेज 1 2 3 4 क्विज़ के वो बन जाएंगे, जितने भी उसमें जो आपने क्वेश्चंस डाले हैं उस हिसाब से उसके जो पेजेस हैं वो क्रिएट हो जाएंगे और नीचे पेजिनेशन शो हो जाएगी कि पेज 1 2 3 किसी भी पेज पर जो है वो स्टूडेंट नेविगेट कर सकता है। इसी तरह क्वेश्चंस बिलो ईच अदर, यानी एक ही पेज के ऊपर उसके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो शो हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑर्डर को जो है वो आप रैंडम रखना चाहते हैं, सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग रखना चाहते हैं, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो अगर हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे उसका एक ही क्वेश्चन हो तो यहाँ से जो है वो सिंगल क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें, या फिर जो है वो पेजिनेशन जो भी आप चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास बटन वो हाइड क्वेश्चन नंबर्स का है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो क्वेश्चंस के साथ नंबरिंग आ रही होती है तो वो उसकी हाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको ऑफ रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर्स भी जो है वो शो हो रहे होंगे। इसी तरह शॉर्ट आंसर्स करैक्टर लिमिट, अगर आपने शॉर्ट आंसर का कोई क्वेश्चन ऐड किया है तो उसकी लिमिट जो है वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितनी लिमिट तक करैक्टर्स जो है वो स्टूडेंट उसके अंदर लिख सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 200 है, आप इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, उतने ही जो करैक्टर्स होंगे मैक्सिमम जो है वो अलाउड होंगे एंट्री करने के लिए। इसी तरह ओपन एंडेड इजी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आंसर करैक्टर लिमिट जो है वो 500, अगर कोई ऐसे या ओपन एंडेड होते हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो है अगर आपने लिमिट जो भी असाइन करनी है 500 करैक्टर्स, या फिर जो है वो इससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्विज़ जो है वो आपका अपडेट हो गया है। तो ये लेसन 1 यहाँ पर टॉपिक नेम है आपका, और उसके अंदर आपने एक लेसन और एक जो है आपने क्विज़ यहाँ पर एंटर कर लिया है। मज़ीद अगर आप लेसन्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे इस बटन से, क्विज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से, और अगर आपने पूरा टॉपिक जो है वो नया क्रिएट करना है एक ही कोर्स के अंदर तो वो यहाँ से आप टॉपिक नया क्रिएट कर सकते हैं। नीचे अगर आप नेविगेट करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल डाटा है, तो ये अगर आप स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं व्हाट विल आई लर्न, तो यहाँ पर शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर के अंदर शो भी किया गया है राइट हेयर द कोर्स बेनिफिट्स 1 पर लाइन आपने एंटर करना है यहाँ पर। तो ये जो है बेनिफिट्स आप यहाँ पर तमाम उसके लिस्ट कर देते हैं, एक बेनिफिट आपने एक लाइन में लिखना है। नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन पर आप एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पर आ जाएंगे, वहाँ पर आपने नेक्स्ट एंटर करना है। टारगेटेड ऑडियंस अगर आप कोई यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऑडियंस भी जो है वो आप 1 पर लाइन लिखेंगे। ये ऐड करने के बाद कोर्स की ड्यूरेशन, ये आपने जो है वो मस्ट यहाँ पर एंटर करनी है कि कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। फर्ज कर लें कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स, तो ये आप जो है वो जितनी भी ड्यूरेशन उस कोर्स की होगी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप बता सकते हैं स्टूडेंट को कि इस कोर्स के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप वो भी जो उसके एसेट्स हैं कोर्स के वो 1 पर लाइन आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स हैं और इंस्ट्रक्शंस या रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो 1 पर लाइन आप यहाँ पर
उसके मेंशन कर सकते हैं कि कोर्स की ये इंस्ट्रक्शंस या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह जो है कोर्स का जो इंट्रो वीडियो है जो कि मेन पेज पर शो होता है, ये आप अगर कोई कोर्स में ऐड करना चाहते हैं इंट्रो वीडियो, तो सिंपली जो है वो आप यहाँ से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने अपलोड करना है कोई फाइल वीडियो की, तो आप इसको HTML5 MP4 पे रखेंगे और यहाँ से आप ब्राउज़ फाइल करके कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप एम्बेड करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल URL है आपके पास, URL दे दें वीडियो की जो भी है, आपकी वीडियो जो है वो एम्बेड हो जाएगी। इसी तरह जो है वो YouTube की या Vimeo वगैरह की कोई वीडियो है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं YouTube सेलेक्ट कर लेता हूँ और लिंक जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेन जो कोर्स की चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जो है वो राइट साइड पर अब आप आ जाते हैं। तो अभी आपने इसको पब्लिश नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आप कोर्स की लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, तो ये कॉमास के साथ आपने सेपरेट करनी है। लैंग्वेज लिखने के बाद ऐड कर देंगे, नीचे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपने कोर्स की जो कैटेगरी है ये लाजमी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप इसकी कोर्स की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपके जो कोर्स का पेज है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा ये। तो यहाँ से आपने कोर्स की कोई भी एक कैटेगरी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप यहाँ से जिस कैटेगरी का भी कोर्स है वो आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। टैग्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कॉमा के साथ आप टैग्स जो कि आपके कोर्स को सर्च करने के लिए सर्च इंजन्स में जो है वो ज़रूरी होते हैं, टैग्स आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वो आप टैग्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह फीचर्ड इमेज जो है वो कोर्स का, वो भी आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, या मीडिया लाइब्रेरी से आप जो है फीचर्ड इमेज जो है कोर्स का, जो कि कोर्स के जो थंबनेल्स शो होंगे पेज के ऊपर वहाँ पर ये इमेज शो होता है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। ये फाइनल स्टेप था। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और कोर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू का बटन यहाँ पर आपके पास है कि आपने जो क्रिएट किया है कोर्स वो किस तरह से शो होगा, तो आप प्रीव्यू के बटन पर जाकर जो है वो इसको शो करवा सकते हैं जी। तो ये प्रीव्यू है, यहाँ पर जो वीडियो हमने एम्बेड की थी वो वीडियो आ रही है। कोर्स जो है वो ये उसकी तमाम चीज़ें, कंटिन्यू लर्निंग, कंप्लीट कोर्स, स्टूडेंट अगर कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो वो यहाँ से कंप्लीट मार्क कर सकता है। हमने इसका जो लेवल है वो बिगिनर सेलेक्ट किया था। टोटल एनरोल्ड 0 है, ड्यूरेशन इसकी 1 और 45 मिनट्स है और नवंबर 11 को ये क्रिएट हुआ है। उसके बाद जो है वो नीचे अगर आप देखें कोर्स की इन्फो है, अबाउट कोर्स, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कोर्स की। उसके बाद जो है कोर्स कंटेंट है, यहाँ पर वो तमाम कंटेंट जो है शो होगा जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये कोर्स का कंटेंट यहाँ पे क्विज़ है और एक हमने ड्राफ्ट लेसन जो बनाया था वो है, तो ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आप ऐड करते हैं जो मेन, उससे वो यहाँ पर नीचे शो हो रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो कोर्स है ये सिंगल पेज पर इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो व्यू करने के बाद अगर हर चीज़ ठीक है तो आप इसको पब्लिश कर दें, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मैसेज आएगा, कोर्स पब्लिश्ड। उसके बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। व्यू का आगे लिंक भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। कोई चीज़ आपने एडिट करनी है तो अगेन जो है वो आप कोर्सेज़ में जाएंगे। कोर्सेज़ में जाकर आपके पास जो भी कोर्स आपने एडिट करना है उसके सामने जो है ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, एडिट करना है तो एडिट कर लें। एडिट करेंगे तो आपके पास सेम वही पेज अगेन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड या रिमूव कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है ये लिंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जो भी आप इस कोर्स का नाम यहाँ पर लिखेंगे ये कोर्स यहाँ पर लिंक के साथ जनरेट हो जाएगा। कोर्स इस तरह से ऐड होंगे। अगर हम कोर्सेज़ में वापस जाएँ तो यहाँ से जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स आपके पास मज़ीद हैं कि आप बल्क में अगर यहाँ से एक्शन कोई लेना चाहते हैं तो आपने सिंपली उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने ये नीचे के तमाम कोर्सेज़ डिलीट करने हैं तो आप यहाँ से तमाम को सिलेक्ट कर लें। जो डिलीट नहीं करना उसको अनचेक कर दें और यहाँ से डिलीट जो है वो बल्क एक्शन के अंदर जो है वो आपने ट्रैश का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देना है। ये तमाम जो नीचे सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं वो ट्रैश में डिलीट होकर ट्रैश में चले जाएंगे। इसी तरह जो है कैटेगरीज़ कौन कौन सी नीचे आप लोड करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
जिस कैटेगरी में आप कोई चीज़ पोस्ट करेंगे यहाँ पर सिर्फ वही शो होगी। सॉर्टिंग ऑर्डर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। डेट से आप सर्च करना चाहते हैं, इनको सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट एंटर कर दें, तो ये कोर्स डेट के हिसाब से, पब्लिश डेट के हिसाब से यहाँ पर शो होंगे। कोई आप सर्च करना चाहते हैं इन कोर्सेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, जब आप कोर्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आपने कोर्स की कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप कैटेगरीज़ में चले जाएं। एलएमएस के नीचे कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, तो ये तमाम आपके पास जो कैटेगरीज़ पहले बनी हुई हैं ये वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। न्यू कैटेगरी का आपने जो है वो नाम देना है, कोई भी नाम, जैसे कि टेस्ट कैटेगरी में कर देता हूँ। उसका फिर आपने स्लग देना है। स्लग में आप जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं और इसमें स्पेस नहीं होता, क्योंकि आपका जो स्लग है ये यूआरएल के अंदर आपका यूज़ होता है। तो इसको जब आप टेस्ट कैटेगरी का स्लग लिखेंगे तो आपने इसको स्मॉल लेटर्स में टेस्ट लिखना है और उसके दरमियान में आपने डैश ऐड करना है और आगे लिख देना है कैटेगरी, या फिर आप बगैर डैश के भी इसको टेस्ट कैटेगरी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपने स्लग यहाँ पर एंटर करना है। अगर कोई जो है वो सब कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपने यहाँ से पेरेंट कैटेगरी भी जो है उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपने एम्ब्रियोलॉजी की जो है वो सब कैटेगरी ये जनरेट करनी है तो एम्ब्रियोलॉजी को सिलेक्ट कर लें, तो ये जो कैटेगरी है उसके अंडर जो है वो फिर चाइल्ड कैटेगरी यहाँ पर बन जाएगी। अगर पेरेंट रखनी है तो आप इसको नन कर दें। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिखते हैं, ये ऑप्शनल होती है। इमेज अगर कोई आपने ऐड करना है कर लें, ये भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपने कोई कैटेगरी डिलीट करनी है तो इसके ऊपर माउस लेकर आएँ, एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अगर आपने बल्क एक्शन लेना है तो यहाँ से सिलेक्ट करें, बल्क एक्शन में से डिलीट को सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। अगर आप टैग्स जनरेट करना चाहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हैं कि जब भी जो है वो ओपन हो कोई कोर्स आप क्रिएट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास टैग्स आ रहे हों, तो आप यहाँ से टैग्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो टैग्स हैं ये टेस्ट के हैं तो इनको आप डिलीट कर लें, ये बल्क में डिलीट हो जाते हैं। तो इनको डिलीट करने के बाद आप यहाँ से टैग्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। इसी तरह लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको शो होंगी, तो ये लैंग्वेजेस जिस कोर्स का लैंग्वेज जो है वो आप रखना चाहते हैं, अगर चाइनीज़ ज़बान में है या इंग्लिश में, फ्रेंच या स्पेनिश या कोई भी ज़बान, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसको आपने सेम उसी तरह नेम देना है, स्लग देना है स्मॉल लेटर्स में और यूआरएल फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें स्पेसिस ना हो। तो ये आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है और ऐड न्यू लैंग्वेज कर देना, ये लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। मज़ीद जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। यहाँ से आपको तमाम स्टूडेंट्स जो कि आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। उन तमाम स्टूडेंट्स को आप यहाँ से कोर्स वाइज भी जो है वो देख सकते हैं और उसके अलावा जो है आप उनकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जो है वो चेक कर सकते हैं, या बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, या डेट से भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। सेम डिलीट करना है आपने किसी को तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें और बल्क एक्शन में से डिलीट परमानेंटली और अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो है आपके पास अनाउंसमेंट्स हैं। अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से अनाउंसमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफाई ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर कोर्स, ठीक है। ऐड न्यू असाइनमेंट अनाउंसमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कोर्स करेंगे जो भी जिस कोर्स के लिए जो है आपने अनाउंसमेंट क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट कर लें जो अभी हमने टेस्ट क्रिएट किया था, टेस्ट कोर्स जो कोर्स क्रिएट किया था सॉरी, उसके लिए अगर आप अनाउंसमेंट यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो अनाउंसमेंट का टाइटल देते हैं टेस्ट अनाउंसमेंट, समरी जो भी उसकी समरी है, और उसके बाद आप पब्लिश कर दें। तो ये जो अनाउंसमेंट होगी इस टेस्ट के जितने भी एनरोल्ड जो लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि क्विज़ के ऊपर या जो आपका कोर्स है उसके ऊपर सबमिट होते हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। कोर्स में भी वो रिफ़्लेक्ट हो रहे होते हैं और यहाँ पर आपके जनरली तमाम वो है जितने भी तमाम कमेंट्स या क्वेश्चन आंसर्स होंगे तमाम कोर्सेज़ के, वो यहाँ शो हो रहे होते हैं।
यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोर्स वाइज देखना चाहें। बाकी सॉर्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्विज़ अटैम्प्ट्स हैं कि किन लोगों ने जो है वो क्विज़ को अटैम्प्ट किया है, वो लोग यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, कोर्स की डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आप कोर्स है आपका, वहाँ पर भी वो शो हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स उनकी मिल जाती है। जितने भी अटैम्प्ट्स आएंगी वो यहाँ पर लिस्ट होती जाएंगी। उनको भी आप कोर्स वाइज भी देख सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी देख सकते हैं, या मज़ीद आपके पास ऑप्शंस हैं ऑल, पास, फेल या पेंडिंग। यहाँ पर भी जो है वो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं।